दोस्तों, आज सबसे बड़ा दुश्मन अगर अपना पहचानना चाहते हैं इस वक्त, तो मुझे लगता है कि मिल्टन सी से ज़्यादा बड़ा दुश्मन नशा हो गया है। मिल्टन सी आतंक, दहशतगर्दी, इंडिविजुअल्स को निशाने पे लेती है, जबकि नशे की वबा जो है वो परिवारों को, समाज को पूरे को बर्बाद करती है। और आज अगर संभले नहीं और सही रास्ता चुना नहीं तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो नौजवान ऊर्जावान चेहरे जो हैं उनकी कमी नजर आएगी। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। इसलिए आप सब और समाज के सब साथी मिलकर के इस दिशा में जरूर अपने कदम उठाएं कि हम लोग नशे की इस वबा को, जिसकी सप्लाई लाइन फिर वहीं से शुरू हुई है जहाँ से हथियार आया करते थे। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, ये नशा भी पाकिस्तान से आ रहा है। पंजाब में जब मिल्टन सी आखिरी लम्हों में पहुंची, अपना दम तोड़ रही थी, पंजाब के नौजवान बच्चों को तोहफा भेजा पाकिस्तान की तरफ से नशे का। और अब जब जहां हम उसको छोड़ करके उस चीज़ को आगे निकलना चाहते हैं तो हमारे बच्चों के लिए भी वो तोहफा जहां पर अब खुले रूप में काफ़ी हद तक अवेलेबल है। अब इस साजिश को किस हद तक आप लोग नाकाम कर सकते हैं, किस हद तक पहचान सकते हैं, ये अपनी काबिलियत होगी, ये आप लोगों को खुद करना होगा। मैं ये बात इस हवाले से भी कह रहा हूँ कि पंजाब में जो नशे की तस्करी हो रही है उसका पैसा लौट करके जहाँ पर मिल्टन सी के लिए आता है, नशे का और दहशतगर्दी का आपस में बड़ा करीबी नाता है। और इस नाते को भी आप लोगों को पहचानना जानना बहुत जरूरी होगा। जहाँ पर जो नशे की तस्करी होती है उसका पैसा भी बहुत हद तक दहशतगर्दी की तरफ डाइवर्ट होता है। नए नए करैक्टर, नए नए चेहरे अब इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालच में इस तस्करी के अंदर शामिल होते चले जा रहे हैं। आपको न सिर्फ पहचाना है, न सिर्फ उनकी निशानदेही करनी है, बल्कि निशानदेही के बाद पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी, उनका सामाजिक तौर पे बाइकाट हो ऐसे लोगों का, उसकी ज़रूरत है, नहायत ही ज़रूरत है। नशा करने वाला बच्चा कभी कभी शिकार हो जाता है खाम में, मगर जो नशा कराने वाला, नशा देने वाला, पहुंचाने वाला है, सबसे बड़ा गुनहगार वो है। हम लोग बहुत सख्त कार्रवाई इस पर कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आपकी इतला के लिए कि 1200 के करीब पर्चे लगे हैं और 2000 के करीब लोग पकड़े गए हैं जो नशे की तस्करी में है। 1200 पर्चा अगर नशे की तस्करी के संबंध में लगा है तो आप अंदाजा लगाइए कि नशे की तस्करी में 1200 आदमी तो वो हैं जिनकी पहचान हो गई है, और उसके अलावा कितने लोग होंगे जिनकी अभी पहचान होना बाकी है, उसका अंदाजा करना मुश्किल है, मगर तादाद काफ़ी बड़ी है। इसलिए ये बात मैं जोर दे के कह रहा हूँ कि खेलो खेल और भूलो नशा एक हद तक एक संदेश तो दे रहा है कि नशे की तरफ न जाए, मगर ये संदेश अधूरा है। इस संदेश के साथ ये संदेश भी जोड़ लीजिए कि जो नशे की तस्करी करने वाले लोग हैं उनको पहचानना कितना जरूरी है। नशा भूलना काफ़ी नहीं है, नशा करवाने वालों को ढूंढना और उनको कानून के दायरे में लाना भी उतना ही जरूरी है। इसमें किसी तरह की खता, किसी तरह की कमी, कमजोरी किसी लेवल के ऊपर अगर आपको नजर आती है तो आप जरूर हमसे रब्ता करें और सीनियर पुलिस की कमांड से भी रब्ता करें। इसमें हर आदमी की इच्छा है, तमन्ना है कि अपने समाज को, अपने माशरे को बचाया जाए, इसलिए भी कि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है उसको सुरक्षा रखना, उसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। दहशतगर्दी का मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि जो ही मैं तकरीर करके आपको नाम बांटने के बाद साइड पे चलूँगा तो ये मीडिया के लोग मेरा रास्ता रोक के खड़े हो जाएंगे कि मुझे पूछेंगे कि दहशतगर्दी के बारे में बताइए। तो मैं उस वक्त ही बताऊँगा। इस वक्त थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि आज दहशतगर्दी का चैप्टर लगभग क्लोज होता चला जा रहा है और इस सबका श्रेय, सबका क्रेडिट मैं आप लोगों को, नौजवान बच्चे को, बच्चियों को, अपने नौजवान साथियों को देना चाहता हूं और उसके बाद किसी अपने फोर्स वाले को देना चाहता हूं। सबसे पहले उन्हें गाना गाना दिया जाएगा। गाना गाना सुनिए।
गार्ड ऑफ ऑनर के लिए डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू एंड कश्मीर श्री जितेंद्र गुलबाज सर। हमारी लड़कियों की टीम है जिनका आज पहले दिया हुआ था, उसके साथ बातचीत करते हुए वहाँ पर और लोकल ऑफिसर इस पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे आगे से मास्टर कोच से सर एसपीडीआर के साथ ये तमाम टूर्नामेंट को खेलने में लगे रहे और वहाँ पे बात करते हुए हमारे डीजी सर इस बेटा की सरजमीन को बहुत बात करते हुए हम उनको भी याद करते रहते हैं। बहुत प्यार इस जमीन को उन्होंने दिया है और 90s में टूर्नामेंट उन्होंने कराया था, टूर्नामेंट यहाँ पर रहा था। उसके बाद दोनों टीमें मरीजिया क्रिकेट क्लब ब्रेस और ये क्रिकेट क्लब बदला कि दोनों टीमों से 90 मुकाबले फाइनल में एक दूसरे के आमने सामने उनके हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये T20 की आज जो मैच कुछ बारिश की नजर भी कुछ दिन हमारे भाया हुए, लेकिन आज ये फाइनल का खूबसूरत नजारा हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। खूबसूरत कैमरों के बीच ये क्षण कैद होते हुए और मैं डीजी सर को 90s का वो वक्त जरूर याद दिलाऊंगा जब एक यंग टीम के साथ वो यहाँ खेला करते थे। Definitely the back air will leave the hands up for Indonesia. देखिए हम लोग रफ्ता रफ्ता अमन और शांति को और मजबूत करने की जो प्रक्रिया है उस पर बड़ी सख्ती से चल रहे हैं। पिछले चंद सालों के अंदर अमन का जो सिलसिला है वो बहुत मजबूत हुआ है। दहशतगर्दी का जो सफाया वो बहुत हद तक हो चुका है। थोड़ी बहुत दहशतगर्दी के नामो निशान अभी कहाँ पर कायम हैं और अनफॉर्चुनेटली जो दहशतगर्दी अब बची है वो इस तरह की है कि कोई बेगुनाह मजदूर मिल जाए तो उसकी हत्या, कोई बेगुनाह और मेंबर सोसाइटी का मिल जाए जो हमारे माशरे में हमारे कल्चर का, हमारी जमहूरियत का जो शुरू से बोलबाला रहा है उसका हिस्सा हो, उसको टारगेट किया जाए। इस तरह की नापाक हरकतें जो समाज के अंदर थोड़ा डर या अफरा तफरी का माहौल पैदा कर सकें वो एक साजिश के तहत की जा रही हैं। मगर मिलिटेंसी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मिलिटेंसी अब आखिरी लम्हों पे आ चुकी है और इसमें बहुत कम लोग बचे हैं। फॉरेन टेररिस्ट जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जो ख़ास तौर पे लश्कर और जैश के अंदर काम करते हैं, लोकल टेररिस्ट जो ज़्यादातर लश्कर तौबा के साथ हैं, थोड़े से हिज़्बुल मुजाहिदीन के साथ हैं, जिनको ISI ने आजकल TRF का अम्ब्रेला उसके नीचे रखा हुआ है, वो थोड़े बहुत बचे हैं। हमारी कार्रवाई जम्मू कश्मीर के खित्ते में पूरे में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़ी सख्ती से चल रही है। जम्मू के सारे ज़िले दहशतगर्दी से मुक्त हैं। थोड़ा बहुत एक आध ऐसा एलिमेंट किश्तवाड़ में बचा है जिसके ऊपर कार्रवाई जारी है। कुछ एक ऐसे मॉड्यूल जो पाकिस्तान की तरफ से जो हैंडलर्स हैं, जो ISI के इशारों पे काम कर रहे हैं, उनके ज़रिए से वहाँ पर उनको पैदा करने की और दहशतगर्दी की कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश होती है। मगर जब भी कोई ऐसा मॉड्यूल बनता है, ऐसा सेल को तैयार होता है, उसको नस्तो नबूद किया जाता है। उसके लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा तैयार हैं। कश्मीर में भी इस तरह के मॉड्यूल जिसके ज़रिए से मिलिटेंसी चलती है, हथियारों की तस्करी चलती है, हथियारों का आदान प्रदान आगे होता है, जहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है,
इस तरह के 128 मॉड्यूल जम्मू और श्रीनगर दोनों रीजन्स के अंदर ख़त्म किए गए हैं। मिल्टन सी के अभी को रैंक देखें अगर आप, जिसमें ज्वाइन करने वालों का तो सबसे कम तादाद है। इस बार जो लोग ज्वाइन किए उसमें से 80% लोग साल के अंदर ही जहाँ मारे गए, जहाँ पकड़े गए, और सिर्फ चंद लोग जो हैं उसमें अभी एक्टिव हैं। पुराने दहशतगर्द लगभग सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अवाम और सब लोग मुबारक के हकदार हैं, जिनकी बदौलत अच्छा काम हुआ है, जिनकी बदौलत अमन और शांति का दौर, अमन और शांति का बोलबाला फिर से कायम हुआ है। और हम लोग बची हुई मिलिटेंसी को भी ख़त्म करेंगे और लोगों को डर के खौफ से माहौल से बिल्कुल निजात दिलाएंगे, ये हमारा इरादा है। देखिए, तैयारी बराबर है। इन्फिल्ट्रेशन लगभग इस बार जो हुई बहुत ही कम लेवल पे हुई, हालांकि बहुत सारे जतन पार से किए गए। बहुत सारे मिलिटेंट सरहद पार करने की आड़ में, करने की कोशिश में मारे गए। कुछ एक करके आए और पकड़े गए, और कुछ एक जो थोड़े बहुत आए हैं वो बाद में जो ऑपरेशन हुए उसके अंदर मारे गए। इन्फिल्ट्रेशन बहुत हद तक कम हुई है। बर्फबारी पहले से काफ़ी हो चुकी है और भी हो रही है। बॉर्डर की जो ग्रिड है वो पूरी तरह मजबूती से अपनी जगह पे काम कर रही है, और जो भी ऐसी कोशिश होगी उसको नाकाम किया जाएगा। खेल और भूलो नशा का जो कार्यक्रम जहां डोडा रेंज में डीआईजी रेंज और उनकी टीम ने यहाँ पर किया, ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसी तरह के प्रोजेक्ट जम्मू में संजीवनी के नाम से चल रहे हैं। बाकी खित्तों में भी नशा मुक्त अभियान के तहत बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें दोनों जोन्स अपना काम कर रही हैं। ख़ासतौर पे जम्मू में एडीजी जम्मू की क़यादत में टीम बड़ा सिंसेरिटी से काम कर रही है। इस यमन में काफ़ी सारे केस हमारे सामने आए जिसमें नशे की तस्करी में लोग इन्वॉल्व हैं। बड़ी तादाद में पर्चे लगाए गए और लोग पकड़े गए और अभी जेलों के अंदर बंद हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम नशा मुक्त भारत का जो सपना है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, उसको साकार करें। और जहाँ पर जो नशे की वबा, जो पाकिस्तान जहाँ के लोगों को, समाज को फिर से टारगेट करने की एक नई साजिश के तहत कर रहा है, उस साजिश को भी नाकाम किया जाए। तो जहाँ नशाखोरी और नशा की तस्करी दोनों को ही टारगेट करके जो नशे में लिप्त हैं लोग, उनको ठीक रास्ते पर लाया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस 1 दर्जन के करीब डी-एडिक्शन सेंटर चला रही है, ड्रग डी-एडिक्शन सेंटर चला रही है। जम्मू और श्रीनगर के सबसे बड़े सेंटर हमारे ही हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हैं। बाकी रेंज लेवल पे भी सेंटर चल रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो नशे की लत में लोग आए हैं उनकी भी मदद की जाए, और जो लोग नशे की तस्करी में शामिल हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। जो नशे से पैसा जमा करते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ भी बड़ी सख्त कार्रवाई इस बार हुई है। जो नशे की तस्करी में शामिल हैं, जो एविडेंस पर्याप्त है, उसकी बुनियाद पर 124 लोगों को इस बार PSA भी लगाया गया है, और मुझे उम्मीद है कि और भी लोग जो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया कोई बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है। सोशल मीडिया अगर हमारी तरफ से देखें तो आप ही हमारा सोशल मीडिया है। अगर कोई गलत साजिश पार से जहाँ के हमारे लोगों को, बच्चों को गुमराह करने की करता है, उनको सही रास्ते में लाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है वो हम भी कर रहे हैं, वो आपको भी करना है। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से आपने नशा को लेकर बात की, टेररिज्म को लेकर बात की, तो इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मैं तो आज की तारीख में दहशतगर्दी के अलावा नशा को ही समझता हूँ, जो नशे की तस्करी हो रही है, और ये बहुत बड़ी चैलेंज है। इसको चैलेंज मान के ही हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि इस चैलेंज के वो पार पाएंगे और इस चैलेंज का पूरी तरह डट के मुकाबला करें। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.